हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। किवें हो सारे बच्चे? लास्ट क्लास सबने लगाई है ना। अज आप जिहड़े टॉपिक ते डिस्कस करन जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक नाल रिलेटेड है। जिस किसी ने पिछली पीपीसी दी वीडियो जिहड़ा कि बेस क्रिएट किया गया सी वो नहीं देखी, प्लीज़ वो जाके वीडियो जरूर देखो। अज आप पीपीसी नूं थोड़ा डिटेल दे विच कवर करांगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपीसी नूं किद्दां डिस्क्राइब करदे हां, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है एज यूजुअल वीडियोज़ ਵਿੱਚ क्या गल होंदी है, अपनी नोटबुक ਤੇ अपना पेन ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲਿਖੀਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਓਪਨ योर नोटबुक्स, टेक आउट योर पेन्स एंड वी विल स्टार्ट विद आवर क्लास। ओके, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना। प्रोडक्शन इन्हों आप 3 टाइप्स ना लिखांगे, उमें ही नोट डाउन करते रहियो। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड लास्ट वन इज कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब बेटा प्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ में। पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस, कर्व मीन्स डायग्राम, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक चीज़ से ग्रो करन दे किन्ने क चांसेस हैं, ठीक है। जदों आप उन्हें एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दें उन्होंने आप की कहने हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। 3 वर्ड्स हैं, वो 3 वर्ड्स नूं ही चीज़ है जिहड़ा कंसैप्ट ऑफ क्लीयर कर देंदा। दैट मीन्स प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी यानी चांसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप एग्जाम्पल लेते सी लास्ट वीडियो विच एप्पल्स टू ऑरेंजेस दी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कर्व, कर्व मीन्स द डायग्राम। हुण जदों भी पीपीसी का क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा कि पूछा जाता है, टेल अस अबाउट दैट पीपीसी इज इन इफ विच ओरिजिन, ठीक है ना। पीपीसी किद्दां दी हुंदी है, वो तुहानूं 3 ऑप्शंस देणगे, इधर डायग्रामेटिकली भी हो सकता है या फिर वो ABC दे विच भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कि पीपीसी इधर कनकेव होती है, कनकेव, या फिर पीपीसी कन्वेक्स होती है। इधर रीजन मैं तुहानूं नाल ही दसूंगी की चीज होती है, की राइट आंसर है, तो बाकी दोनों क्यों नहीं होंगे। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेट। कनकेव का मतलब होता बेटा बेंट आउटवर्ड। Concave means bent outward, like this। इस में ठीक है, ये x axis है, this is x axis origin and this is y axis, this is concave, ठीक है। ड्रॉ कर दीजिए ना। this is convex, convex का मतलब क्या होता है bent inward, मतलब जेडी शो होगी वो इनवर्ड होगी, ओरिजिन तो जी डायग्राम बनोगी। दिस वन इज वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। दिस इज कन्वेक्स जिन्हों की कहने आप बेंट इनवर्ड यानी अंदर वाल नूं झुकी हुई है। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है ऐदा, लाइक दिस। दैट मीन्स एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस जो बिल्कुल स्ट्रेट है। हुण मैं तुहानूं दस दी हां इहदा मतलब की है। पीपीसी हमेशा केड़ी ओरिजिन दे विच हुंदा है, या तो तुहानूं क्वेश्चन वेरी शॉर्ट दे विच मिलूगा, इधर शॉर्ट दे विच मिलूगा, ठीक है। जो तुसी लॉन्ग भी डिस्क्राइब कर रहे हो तो पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन, लिखना ही लिखना है टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। हमेशा आउटवर्ड हुंदी है। आउटवर्ड का मतलब की हुंदा बेटा आप अपने घर तो किसी बाहर चीज़ वाल निकलते हैं सक्सैस क्रिएट करने लई, आउटवर्ड नूं हुंदे आ ना। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10th तक कोई होर सबजैक्ट लिखते हुए सी, आप +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੈਂਟ ਆਊਟਵਰਡ, ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਟ ਇਨਵਰਡ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ मतलब ही यही है कि पॉसिबिलिटी लेके आप प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ना, तो बेंट इनवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा इत्थे आके जिहड़ी ग्रोथ है कंप्लीटली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसलिए ना तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स हो सकती है,
ना ही स्ट्रेट हो सकती है, इट इज़ ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज जो तुम शॉर्ट के भी ये आता पीपीसी बारे या फिर द लॉन्ग के भी आता, अगर ये पॉइंट नोट करोगे बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स तो तुम्हें मिलेंगे रादर देन द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पीपीसी दी हूं मैं तुम्हें पूरा दस रही हूं, दैट मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहन लग गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, दैट मींस फ्रंटियर कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ਨੂੰ भी ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहने आ। फ्रंटियर मतलब सेम बेटा गल बेंट आउटवर्ड कि पॉसिबिलिटीज़ ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, कर्व ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ फ्रंटियर, दैट मींस टू गेट इट ऑन फ्रंट, ठीक है। ਹੁਣ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ਨੂੰ जब भी ਆਪਾਂ बेटा डिस्कस करते हैं ਉਹਦੇ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कॉटन ਤੇ कॉर्न ਦੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ एग्जांपल ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੇਂਜਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ 6 ਹੈ, ठीक है। या तो 6 आप एप्पल ग्रो कर लांगे, 6 आप ऑरेंजेस ग्रो कर लांगे। तो एग्जांपल देते सी मैं आपका लाइक दीज आर 6 एप्पल ग्रोन, ठीक है। जो मैं 6 एप्पल नहीं ग्रो कर रही थी जगह मैं की करता फॉर एग्जांपल 2 ऑरेंजेस करते 4 एप्पल्स हो गए, ठीक है। यानी जे मैं 3 ऑरेंजेस करने मैं एप्पल एक घटाना पड़ेगा क्योंकि जी फार्म की कैपेसिटी वो कितनी है 6। एग्जैक्टली वेरी गुड, नाल दी नाल आंसर देते जाओ। नेक्स्ट हम 3 है, ठीक है बेटा। जे मैं एक एग्जांपल में आप आगे लेके चलिए, मैं एप्पल की कैपेसिटी और घटानी है, ऑरेंजेस मैंने एक और ग्रो करना है 4, एप्पल कितने रहेंगे 2, ऑरेंजेस कितने हो गए 4, एप्पल इज 2 ऑरेंजेस 4। जब तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें बुक के विच एग्जांपल मिलेगी कॉटन एंड कॉर्न दी, ठीक है। ये सब ने नोट डाउन कर ले बेटा, एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ਨੂੰ कनकेव क्यों किया जाता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कॉटन ਤੇ कॉर्न ਦੇ एग्जांपल लेके ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यस, फ्रंटियर ही किया जाता है बेटा, हमेशा फ्रंटियर ही किया जाता है। फ्रंटियर मींस टू गेट इट डाउन एज अ आउटवर्ड ऑप्शन, ठीक है। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल गिवन है बेटा वो कॉटन ਤੇ कॉर्न ਦੀ गिवन है। ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिफरेंट चांसेस लिखे होने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਦਾਂ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ है कि अलग अलग कॉमोडिटीज गिवन है। दिस इज ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी ई नाल दी नाल नोट डाउन कर लो। सेकंड वन इज कॉर्न एंड हियर इज द कॉटन, कॉर्न एंड कॉटन, ठीक है बेटा। कॉर्न एंड कॉटन उन्होंने दसिया हुआ है 0 1 2 3, ठीक है। जस्ट वेट, मैं उन्हें थोड़ा समझा रही है की चीज है। सेम एग्जांपल है जी आप एप्पल ते ऑरेंजेस ही लिखती है। इसका मतलब बेटा की है, जे तो देखो आप कॉर्न 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म के विच, ठीक है ना। खेत के विच आपां कॉर्न बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर रहे, तो सारी कैपेसिटी किहदी है ग्रो करन दी कॉटन दी। विजिबल टू एवरीवन, ओके। जे आपां बिल्कुल भी कॉर्न नहीं ग्रो कर रहे तो सारी कैपेसिटी किहदी है कॉटन दी। जे आपां 1 ग्रो कर रहे हैं कॉर्न तो रेस्ट किहदी होई 10 ऑफ ऑब्वियसली गल है 9 2 एंड 7 3 एंड 4 4 एंड 0। हुण तुसीं कहोगे मैडम ये तो डिक्रीज होंदी जा रही है। बेटा डिक्रीज होंदी इसलिए जा रही है क्योंकि जब भी आप खेती करते हैं आप सिर्फ कॉटन ते कॉर्न तो नहीं ग्रो करांगे, आप उसकी एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने लिए आप कोई होर नवी तीजी चीज़ ऐड करांगे। 1 2 3 4 10 एंड 7 4 0, यानी फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कोई होर नवी चीज़ ऐड हो गई हो, कोई सीरियल ऐड हो गए हो, कोई पल्सिस ऐड हो गया हो, इन्हों की भी ग्रोइंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी ना बेटा। आप जो भी खेत के कोई चीज़ उगाने आप हमेशा वही चीज़ नहीं ग्रो करते, आप कल्टीवेट डिफरेंट करते हैं ताकि जी सॉयल की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती रहे, एक बैलेंस से मेनटेन हो। वो सिर्फ यही रीजन है, ठीक है। जब भी हम देखो आप ड्रॉ करेंगे बुक के सिंपल एक कर्व है, मैं थोड़ा एग्जैक्ट ड्रॉ करके दिखानी है। देखो ड्रॉ करो बेटा सारे नाम 0 ओरिजिन मीन्स
This one is x-axis and this one is y-axis. Here is the cotton, and here is the cone on x-axis. बेस हमेशा x-axis का इधर आता है, y-axis का इधर आता है, ठीक है बेटा। हम कॉटन की तो स्टार्ट हो रही है 10 मैक्सिमम, ड्रॉ करो 10 अप टू 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इधर कॉर्न कितने हैं, कॉर्न 0 ऑलरेडी डिफराइज्ड, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है बेटा। हम देखो जो कॉर्न 0 है, कॉटन कितने 10, यानी इस कैपेसिटी से पहला पॉइंट ए डिनोट हो गया अपना, इन्हों आप मान के चलेंगे ए, ठीक है, ए ऑलरेडी गिवन है। सेकंड वन व्हेन कॉर्न इज 9, कॉर्न इज 1, ठीक है, कॉर्न 1 कॉटन 9, सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब हो गया। नाल दी नाल आप ड्रॉ कर देना देखो लाइक दिस। फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया, ठीक, जेड़ा आप डिनोट करते, सेकंड इज बी। नेक्स्ट इज 2 and 7 व्हेन कॉर्न इज 2, कॉटन इज 7, cotton is 7 and corn is 2. This one is C, this point, ठीक है। Next is 3 and 4 when corn is 3, cotton is 4. Sorry, let this minute. And this one is D beta. And last one is 4 and 0. ठीक है। When it is 4, it is 0. Like this, एक पॉइंट क्या है, एक इधर ड्रॉ होगी like this, एक इधर जा रही है ना, एक एडिश फॉर्म दे विच होई है concave, which form it is describing, concave, it is concave to the origin is this, O is 0, मतलब जिन्हों आप कहना है this is origin means बच्चा base, ठीक है। बेस तो जड़ी चीज जाके कनकेव होगी, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है ना, दिस इज पीपीसी एंड इट इज ऑलवेज बेंट आउटवर्ड्स, ठीक है बेटा। इजी, क्लियर। तो पीपीसी नु नाम चेंज करके की कर दिया गया, यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इफ यू हैव लर्न द कांसेप्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक वाल चलते हैं। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट इधर, आराम नाल बैठ के एक बार रिवाइज करके, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन दे विच बेटा लिख दियो, नेक्स्ट वीडियो ते जाते जाते एक बार फिर रिवाइज करवा दांगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बेटा गल कर रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, हेडिंग दे दो सारे बच्चे। नेक्स्ट आप टॉपिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल। लास्ट वीडियो में सब लोग क्लियर करता से क्या है, ठीक है। इकोनॉमीज मतलब द सराउंडिंग दैट वी आर सर्वाइविंग टू गेट एंड यूज extra unlimited with the limited resources is a part of economy. Different types of economies. इधर दो पार्ट है बेटा, राइट डाउन सेंट्रली प्लान्ड। ज्यादा का क्वेश्चन आएगा जितना मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रही हूं सबने उदा ही करना है, सेंट्रली प्लान्ड एंड सेकंड वन इज मार्केट। चलो फर्स्ट आप डिस्कस करते हैं सेंट्रली प्लान्ड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है बेटा, सेंट्रली, सेंट्रल तो आप की समझते हैं सेंटर, सेंटर मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है ना, ईजी, सब तो ईजी। गवर्नमेंट जेडी भी कोई नवी स्कीम बनाती है, राइट इट डाउन, गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਕਿ बेटा पोजेस भी गवर्नमेंट वालों की मेड भी गवर्नमेंट वालों की जाती है, पोजेस भी गवर्नमेंट वालों की जाती है, कोई भी ऑल्ट्रेशनस हैं चेंजिज हैं वो सारे किहदे वालों किए जाते हैं गवर्नमेंट। तो आप इसमें की कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये एग्जाम्पल जी लेटेस्ट चल रही है बेटा वो जरूर नोट डाउन करो, MSP का बिल पास हुआ ना पिछले,
ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ एवरीवन, है ना बेटा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮਐਸਪੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਐਮਐਸਪੀ ਫॉर द डिफरेंट स्टेट्स, ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ लो जा सकता है। इट इज़ फॉर द फार्मर्स वेलफेयर। ये किहदे वालों बनाई गई सी, गवर्नमेंट वालों बनाई गई सी, सेंट्रली मेड सी। इनू आपां की कहने सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी जिहड़ी बनाई भी उन्हां वालों जांदी है, ऑल्ट्रेशन भी उन्हां वालों कीती जांदी है, सब कुछ जिहड़ा मेन सिस्टम चलदा दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट। नैक्सट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट दे विच क्या होंदा बेटा, मार्केट यानी कि पर्टिकुलर जिहड़ी मार्केट है वो इन्फ्लुएंस करती है कोई नीश, जिवें आपां कैटेगरी या ट्रेंड जिन्हों आपां कह दिंदे एक पर्टिकुलर जगह तो जिहड़ा स्टार्ट होंदा है। जिवें आपां कह दईए कणक या चावलों की खेती, वो कित्थों ज़्यादा मेन कैटेगराइज होंदी है, वो पंजाब तो होंदी है। तो पंजाब की मार्केट उन्होंने डिफाइन करेगी, बाकी स्टेट्स उहदे नाल किद्दां चलणगीआं। कॉटन की जिथे ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी जिस स्टेट दे विच, चावलों की जिथे ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी या जिथे ज़्यादा यूजेस होएगी, उत्थे ही उत्थे दी मार्केट है पर्टिकुलर उस चीज़ में की करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिसी को अफेक्ट करना है, मेकिंग ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मतलब बेटा चेंजेस, और सब कि डेवलप किया जाएगा मार्केट ऑल्ट्रेशन। सेंट्रल प्लान के विच कौन करती है, गवर्नमेंट। मार्केट के विच इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट सेक्टर। ठीक है बेटा, ये सब क्लियर हो गया। नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करने लगे हैं, इहदा ही पार्ट है जिहड़ा कि शॉर्ट दे विच जरूर पूछा जाएगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये इसका पार्ट भी है बेटा, हमेशा याद रखना है। ये इकोनॉमीज है, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जिन्हों आप कहते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। बेटा पॉजिटिव नॉर्मेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब है पॉलिसीज क्रिएट करना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कुछ यह जी स्कीम्स बनाना जिहड़े कि जिहड़े आम लोग हैं, ठीक है, बेसिक बॉर्न पीपल है, उन्होंने सर्वाइवल के लिए जिहड़ियां भी पॉलिसीज मेनटेन होंदियां ने वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, पॉलिसीज मेनटेन करना बनाना वो किहदे अंदर आंदियां ने, ऑल्ट्रेशन भी और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट की जस्ट टू चेक कि जिहड़ी भी पॉलिसी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अंडर मेनटेन हुई ने और प्रॉपरली फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही ने, वो चेक है जिहड़ा और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अंडर है। तो जिहड़ी पॉलिसीज मेड एंड ऑल्ट्रेशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, एंड लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज आप करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, लास्ट आप एक डेफिनेशन जरूर डिस्क्राइब करांगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए बेटा, एंड डू कमेंट इफ एनी ऑफ द कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर। ठीक है बेटा, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट करके जरूर पूछा करो, बाकी बच्चों ने शेयर जरूर करो। एक टॉपिक्स जो बेटा तुम कोई भी ट्यूशन सेंटर चले जाओगे, कितने भी चले जाओगे, इन्नी डिटेल के कोई भी नहीं दसेगा। ठीक है, इसलिए जरूर वध तो वध बच्चों नाल शेयर करो। माइक्रो एंड मैक्रो कल भी इधर तुहानू हिंट दिता सी लास्ट वीडियो दे विच। माइक्रो एंड मैक्रो ये जिन्नियां भी आपां हुण तक गल्लां डिस्कस कीतियां किहदा पार्ट है, माइक्रो, क्योंकि आप इंडिविजुअल लैवल के उपर, इंडिविजुअल फर्म के उपर, इंडिविजुअल फर्म हर जगह इंडिविजुअल लैवल की गल की है वो माइक्रो है। जो आप एज अ ग्रुप और होल डिस्कस करते हो की हो जाता है, मैक्रो। वेरी गुड, एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो और इधर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्टली आप फटाफट सारी डेफिनेशंस रिवाइज कर देते हैं जिहड़े कि हुण तक आप टॉपिक पढ़ चुके हैं सारे। ओके, सो फर्स्ट वन आप डिस्कस किया बेटा सोसाइटी की होंगी है। सोसाइटी क्या होंगी है बेटा, वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल जिहड़े मिलके इकट्ठे रहते हैं, दैट इज सोसाइटी। इकोनॉमी वो सारी सोसाइटी मिलके फाइनैशियल ते हर तरीके नाल सोसाइटी नूं अफेक्ट करती है, उन्होंने आपां की कहने इकोनॉमी। जिन्हें विच रिसोर्सिस लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स होंदियां ने, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। नैक्सट इज
ਆਪਾਂ डिस्कस किया सीगा कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स यूसेज ऑफ ऑल द थिंग्स, कंज्यूम करते हैं आप। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब इन रिटर्न ऑफ समथिंग ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, कॉर्न के बदले कॉटन ले ली, कॉटन के बदले कॉर्न ले लिया, वाइसा वर्सा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल ऑरेंजेस की आप ली सी, वाइसा वर्सा। ये सारे की है एक्सचेंज। नैक्सट आप डिस्कस किया आज पीपीसी। पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द रीजन। आप होर की डिस्कस कर चुके हैं बेटा ये। यस, हुनी बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। यस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिथे कि कुछ बिल्ड होता है, नॉर्मेटिव चेक किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप डिस्कस की ने। केड़ियां ने? सेंट्रली प्लान एंड मार्केट। So these are all the important definitions beta for the chapter 1. Main important question आप definitions discuss की ने, PPC नु detail दे विच discuss किया है। very short दे लिए आप सारे question discuss किए हैं। So do like, share and subscribe this channel बेटा। कोई भी क्वेरी होंदी है जरूर कमेंट सेक्शन दे विच कमेंट जरूर ड्रॉप करिया करो। मैंने बहुत वधिया लगता है थोड़े फीडबैक्स लेके, it gives me more motivation to work. And thank you so much. We'll see you in the next video. And please join करे रखियो because from April onwards सारी डिटेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टाइम टेबल भी शेयर किया जाएगा कि इकनॉमिक्स की कदों आ रही है, बिजनेस स्टडीज़ की कदों क्लासेस आ रही हैं, अकाउंट्स की कदों क्लासेस आ रही हैं, तो उन्होंने रिलेटेड डाउट सैशन भी। So thank you so much and have a good day. Bye bye.